हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग पार्ट 2। जैसा कि आपने पहला पार्ट देख ही लिया होगा और जिसने नहीं देखा तो प्लीज जाइए और देखिए। बहुत अच्छा व्लॉग है बाबू के मुंडन का। तो मुंडन खत्म होते ही हम लोग घर गए, वहाँ पे आधा घंटा आराम किया। उसके बाद हम लोग निकल गए मंदिर दर्शन करने, क्योंकि मम्मी ने मान रखा था मुंडन के बाद बाबू को दर्शन करवाने का। तो आपको गाड़ी में कुछ ही लोग दिख रहे होंगे, जैसे मैं, भाभी और मेरे हस्बैंड और मेरा भाई। तो इसके अलावा एक गाड़ी और है जिसमें मम्मी और भाभी भी हैं और एक भैया भी हैं। तो ऐसे ही हम दो गाड़ी लेके गए थे। तो ये कौन सी जगह है ना, तो ये गोरखपुर वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो हम लोग गए थे बुढ़िया माई प्राचीन मंदिर। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गोरखपुर का। तो हम सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं और उसके बाद हम दर्शन करेंगे। कुछ कुछ होगा जो रियल वॉइस में दिखाऊंगी और कुछ मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने बोल के रिकॉर्ड कुछ नहीं किया है। तो जैसा भी है आपके सामने होगा। तो अलाउड नहीं बेटा। अरे अलाउड है, सब अलाउड है। हम एक बार वीडियो बनाए देते हैं। एक बार हाथ में नहीं आया था। मंदिर के अंदर फोटो लेना मना है, तो मना है मीन्स मना है। मना बंधन मिल गया यहाँ पे तो यहाँ पे हस्बैंड जी बांध रहे थे मन्नत का धागा जो वहाँ पे मिलता है। तो मैंने साथ में बस उनके हाथ लगा लिया था। और उसके बाद यहाँ पे नारियल मिलता है जो कि सबको फोड़ना होता है। तो यहाँ पे वही सब चल रहा है। यहीं से दिखाओ। यहीं जो कैमरामैन नकली। तो हमारे दर्शन हो चुके थे और हम लोग निकल गए। ये बाहर का कुछ इस तरीके का था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फेस पे आप देख सकते हैं इतनी गर्मी थी, धूप भी बहुत ज़्यादा थी। पर दर्शन करना था जो कि हमने अच्छे से कर लिया था। बिल्कुल भी भीड़ भी नहीं थी। तो हमने जल्दी से दर्शन किया और फिर निकल गए हम दूसरे मंदिर, जो कि है तरकुलहा मंदिर, जो कि गोरखपुर वाले भी ये भी जानते होंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है तरकुलहा मंदिर। तो पहुंच गए हम लोग तरकुलहा मंदिर। यहाँ पे भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी। सावन का महीना महीना चल रहा था इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे बनता है नॉनवेज। तो नॉनवेज तो यहाँ बन नहीं रहता, जिसकी वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। मैंने पहली बार ऐसा दर्शन किया। वैसे ये मेरा दूसरी बार है जब मैं तरकुलहा मंदिर गई हूँ। यहाँ पे एक फिर से बंदर मिल गया। आपको बंदर भैया, आप कहाँ से आते हैं? कहाँ सब सैर करते हैं भैया? भैया बता दो। तो फाइनली हमारे ना दोनों मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन हो चुके थे। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बहुत अच्छा टाइम पे, मुझे तो लग रहा है हम बहुत अच्छे टाइम पे गए थे कि बिल्कुल भीड़ नहीं थी, अच्छे से दर्शन हुए। बस ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। शाम के बज चुके थे 8 और हस्बैंड जी निकल रहे थे घर की तरफ, और वापस से मैं जाऊँगी मामा के घर। तो यहाँ से हस्बैंड जी को अलविदा कहते हुए हम लोग अपने अपने रास्ते निकल लिए और पहुँच गए घर पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर पे आ गए और मैंने यार कपड़े भी चेंज कर लिए। भाभी क्या लेके आई हो? ये है नारियल। हम लोग गए थे तरकुलहा माता मंदिर, तो नारियल चढ़ाए थे, ये प्रसादी है। और अभी क्या लेके आए हो? अभी लाए रिकवा चाय, चाय है, पानी है। आप कब चाहिए नाश्ता करिए, वहाँ पर आप लोग के स्वागत। शायद घर पे पहुँचते पहुँचते हमें 9 बज गए थे। और यहाँ पे सब लोग बैठ के आराम से, जो होते हैं ना कि फैमिली मीटिंग जिसे कहते हैं, बहुत अच्छे से बैठ के बातचीत करना, वही सब हो रहा था। और टचवुड ऐसे बैठ के बातें करना ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो फ्रेंड्स, यह है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं 11:30 बज रहे हैं। और मैं सो के उठी थी। उसके बाद यहाँ पे ब्रश करके एकदम फ्रेश होके बैठी हुई थी। यहाँ पे मैं करी ब्रेकफास्ट, जिसमें बने हुए थे पकौड़े, बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे, जो कि यहाँ बैठी मम्मी। गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी गुड मॉर्निंग अभी हुई थी 11 बजे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया।
और अभी बज रहे हैं सुबह के, मतलब दिन के 12 बज गए हैं। मैंने चाय भी पी ली। अब अभी मैं यहाँ बैठी हूँ भाभी के साथ, और एक भाभी हमारी। तो अभी भाभी की मायके वाले आने वाले हैं, क्योंकि कल जा रही हैं दिल्ली, वापस रहने आई थी और अब जाने वाली है। तो ये मेरे मामा का घर है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। तो भाभी भी यहीं है, तब इनके मायके वाले भी थोड़ी देर में आएंगे इनसे मिलने के लिए। इनकी बहन वहन जो भी आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और ये देखो मेरा भतीजा कैसे देख रहा है, गोलू मोलू मेरा फंटर है, ये हमारा फंटर है, फंटर। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी कुछ है नहीं ऐसा कुछ मैं आपको दिखाऊं। अभी फ़िलहाल सब लोग बैठे हैं अपने अपनी जगह पे, दिन का टाइम हो गया है, सब लोग नाश्ता पानी करके अपने अपने रूम में हैं, हम भी अपने रूम में हैं। तो भाभी मतलब आप दिल्ली चली जाएंगी अपने मम्मी से दूर मैं आई थी यहाँ, मैं यहाँ रुक गई 2 दिन के लिए। तो भाभी ने भी बोला था कि रुक जाओ, क्योंकि मेरा मन तो था कि मैं चली जाऊँ। फिर इन्होंने ही बोला कि रुक जाओ, नहीं तो मैं कल चली जाती, है ना। तो उसके बाद मिलते हैं। डुग्गू अपना खेल रहा है मस्त एकदम। जहाँ एसी रहता है वहीं डुग्गू बैठता है, जहाँ एसी नहीं रहता वहाँ वो डुग्गू नहीं बैठता। तो अभी कहीं हम लोग जाएंगे भी खाना खाने जाएंगे खाना खाने, क्योंकि इनविटेशन मिला है। तो जाएंगे, भाभी मैं सबको मिला है, तो भाभी और मैं जाएंगे, देखेंगे। मुझे नहीं लगा कोई जाएगा, मम्मी तो चली गई, भी हम दोनों जाएंगे, सब जाएंगे खाना बनाने। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। अभी तक मैं नहा ही नहीं हूँ, और ये नहा चुका है, 8 बजे नहाया, सुबह 8 बजे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अगर इनकी फैमिली आ जाएगी तो मैं आप सबसे मिलवाऊंगी, इनकी मतलब जो भी इनके घर से आएगा, उनकी बहन चाहे जो भी होगा, मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय करो, बाय फ्रेंड। मैं यहाँ पे नहा धो चुकी हूँ और रेडी होने जा रही हूँ। रेडी क्या ही होना, बस कंघी करूँगी। और मैंने पहनी हुई ये एक जीन्स और शर्ट, और शायद भाभी के घर से भी आ चुके हैं सब लोग। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में उन लोगों से मिलवाऊंगी। और यहाँ पे बच्चे, हाय गाइस, रुक जा भैया बोल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। भतीजा कुछ बोलना चाहता है। हेलो गाइस, ये है मेरी बुआ, और इन लोग बहुत सारा प्यार दीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अंदर आता है ये एक मेरी भतीजी। यहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं, बच्चों की कमी नहीं है। चलिए मिलवाते हैं कुछ लोगों से। पहले मैं कंघी कर लेती हूँ। तैयारी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हो रही तैयारी। देखिए हमारी खानदान की सबसे बड़ी बहू, खानदान की सबसे बड़ी बहू है हमारी। और इनके मायके वाले आ गए हैं, और इनके मायके से आया ढेर सारा सामान, जो कि मैं कल दिखाऊंगी आपको। देंगे अभी मामी, रुक जाओ। जा बेटा, तो लेकर जाओ, लेकर। कौन कौन आया भाभी? हाँ और क्या, भाभी कौन कौन आया? ये देखो मिन्नी पैर पे चढ़ गई, मेरे पैर पे बहुत चोट लग रही है। तो यहाँ पे आए हुए भाभी के घर से, मायके से कुछ लोग, जैसे कि उनके भाई, उनके चाचा, उनके दादा और उनकी 2 सिस्टर्स हैं, जो कि आपको वीडियो में दिख रही होंगी, वो भी आई हुई थी। और ये मुंडन वाले दिन नहीं आ पाए थे। इस चीज़ का अफसोस उनको भी बहुत ज़्यादा था और हमको भी बहुत ज़्यादा था। रीज़न यही था कि जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था आपको, कि इनके यहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया था, जिसकी वजह से कोई भी नहीं आ पाया था। पर आज ये लोग आए थे। जब होता है कि 10वां बीत जाता है तो थोड़ा बहुत आना जाना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग आए थे अपनी बहन से मिलने, और भाभी कल दिल्ली भी चल जाएंगे इस वजह से। और ये कुछ सामान आया था जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये है मेरे मामा के बाहर का कुछ, देखिए ऐसा। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, देखिए कितना सुंदर है। भाभी के मायके से आए हैं उनकी बहन, उनके दादाजी और उनके भाई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कल चली जाएंगी, इनकी मम्मी भी नहीं आई। मम्मी को आना चाहिए था, मिल लेते हैं आपकी मम्मी आपसे। और गर्मी भी बहुत है, मौसम अच्छा पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो रहा है, फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मेरे पैर में चोट ही और चोट लगती जा रही है। क्या हो रहा है मेरे साथ? 3 बार मेरे पैर में चोट लग गई, और ऊपर से यहाँ जो चोट लगी थी वो पैर भी सूज गया, स्वेलिंग आ गई पैर पे, और आज भी फिर कट गया। समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो
से यहाँ बाबू के लिए आया है गोल्ड और सिल्वर, जो कि आपको बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। सो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने इस तरह का खाना खाया है? पकौड़ी, चटनी और चावल बहुत टेस्टी लगता है। मैं अपने मामा के घर पे जब भी जाती हूँ ना, तो ये वाला खाना ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो यहाँ पे भाभी सब लोग सब्जी खा रहे हैं, बट मैं नहीं खा रही, क्योंकि मुझे पकौड़ी और चावल चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। पकौड़ी होनी चाहिए प्याज की। मेरे कहने पे आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। चटनी, प्याज के पकौड़े और चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद हम लोग निकल गए घर से। मैं इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी भयंकर गर्मी थी ना, कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कहीं जाने का। फिर भी हम लोग निकल गए। थोड़ा चलते हैं, नहीं तो इंसान को बुरा लगेगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यार से उन्होंने इनवाइट किया था। तो हम लोग निकल गए और हम पहुंच गए एक मंदिर, जहाँ पे हो रही थी कथा में तो हम लोग शामिल नहीं हो पाए। जब खाना शुरू हुआ तो हम यहाँ पे आए थे। तो हमने सोचा था जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी हमें खाना होगा, थोड़ा बहुत प्रसाद वगैरह, वो खा के हम वापस घर आ जाएंगे। हमारी बुआ कल भी मिली थी, आज भी मिल गई, इसके बाद पता नहीं कब मिलेंगे ना बुआ। कब मिलोगे आप? कब मिलेंगे? अब हम बुलाएंगे अपने नंद की शादी में बुआ को। बुआ आएंगी हमारी। हाँ, अब फिर उसके बाद मेरे भाई की शादी होगी, तब हम लोग जाएंगे वहाँ पे। देखिए मेरा भाई, फंटर। अब मेरे आते ही बुआ ने बोला वीडियो बनाओ, तो हम वीडियो बना रहे अपने बुआ का। गर्मी बहुत है ना बुआ। ये हमारे फुफ्फा जी बैठे हैं यहाँ पे। ये रहे मेरे फुफ्फा। देख भी बनाओ दिया, ऐसे करो। कलवे एक कलवे फ्रेंड्स, ये बुक्कर लोग ये बुक्कर लोग खाना घर से भी खा के आए हैं, यहाँ भी खा रहे हैं। आप भी खाइए। हम भी खा के आए, फिर खाने जा रहे हैं हम। ऐसे खाने सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आए थे। इसका था आज बर्थडे, तो कथा हुआ और कुछ खिलाना पिलाना हुआ था यहीं मंदिर में। बहुत गर्मी है, हम लोग सोच रहे हैं घर जाने को। हो गया जो हमें करना, तो डुगू चले घर आओ, नानी बुला रही, आजा। तो हम लोग चलते हैं घर। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा। गर्मी लग रही है बस, गर्मी पर बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। डुगू आ ही नहीं रहा था। हम तो चल रहे हैं घर। बाकी बंद कर दो। हाँ, हम लोग सोचे आएंगे तो कुछ ज्यादा अच्छा लगे, पर अब आए नहीं। अरे वो लेके जा रही मम्मी, ये दोनों बोरा। हाथ ना लगाइए, करा जाएगा इसमें फल हम देख लेंगे चुरा लो भाभी, चुराने का ले लो। खोलो, एक और है, बड़ा वाला तो रहने दो। जाओ भाभी, आप पे भरोसा नहीं है। आप अपनी बुआ पे इतना भरोसा करती हो, वो तुम पे भरोसा ही नहीं करती हैं। हो गई है शाम। अब भाभी के मायके वाले चल रहे हैं घर। बाय 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 बाय।
ले लो। बाय बाय। तो सब लोग जा चुके थे और रात के बज गए थे 12 और यहाँ मैं सोने के लिए आ गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 बज चुके हैं पूरे, बस 10 या 15 मिनट बचे हैं और बच्चे भी यहाँ पे सो गए हैं। मेरा डुगू भी यहाँ पे सो रहा है। तो अब मैं भी सोऊंगी। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके अलावा और कोई भी पार्ट अब नहीं बचा है, ना मैंने रिकॉर्ड किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।